हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे द एक्सक्रेटरी सिस्टम। ओके, और इस चैप्टर के और भी जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर कर लिए थे पिछले वीडियोज में। वो सब वीडियो का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट कीजिए, वहाँ सारे वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में। तो हम लोग यहाँ राइट साइड देख सकते हैं, डायग्राम दिखाया गया है एक्सक्रेटरी सिस्टम का, और इसके अलग अलग जो ऑर्गन्स है वो भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे किडनी हो गया, है ना, यूरेटर हो गया, और नीचे थोड़ा चलिए, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लेडर है, और क्या है, यूरेथ्रा है। ओके, ये सब मिल के क्या बनाते हैं? अपना एक्सक्रेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और समझेंगे। एज द बॉडी फंक्शंस, जैसे बॉडी फंक्शंस कर रहा होता है, अलग अलग वर्क होते हैं हमारे बॉडी में। मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस, तो बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं हमारे बॉडी में। दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं सब के सब बॉडी से बाहर, है ना, जाने होते हैं। क्योंकि इसका बॉडी में कोई काम नहीं रह गया, वेस्ट प्रोडक्ट है तो बॉडी से बाहर इसको जाना है। ओके, अब क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स दैट हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें जो ऑर्गन्स हैं, है ना, वो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बॉडी से बाहर निकालने में। यहाँ पे देखिए एलिमिनेटिंग लिखा ना, एलिमिनेटिंग का मतलब हो रहा है बॉडी से बाहर निकाल देना। आइए थोड़ा सा हम वहाँ पे पढ़ेंगे और आगे। द किडनी इज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट फिल्टर्स आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड एलिमिनेट्स देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जो किडनी है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है, फिल्टर आउट कर रहा है किसको? वेस्ट प्रोडक्ट को। कहाँ से? तो ब्लड से। ओके, और उसको एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट करना मतलब निकाल देना, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के फॉर्म में उसको निकाल रहा है ब्लड से। द स्किन गेट्स राइड ऑफ वेस्ट एंड एक्सेसिव सॉल्ट। द स्किन गेट्स राइड ऑफ वाटर, है ना। स्किन द स्किन गेट्स राइड ऑफ वाटर एंड एक्सेसिव सॉल्ट। जो बॉडी में एक्सेस वाटर है, ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है वो स्किन निकाल देता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीना के रूप में। एंड एक्सेसिव सॉल्ट, जो सॉल्ट्स ज़्यादा है बॉडी में वो भी निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट्स। ओके, स्वेट्स के रूप में हम लोग ज़्यादा वाटर जो बॉडी में है वो निकाल दिया जाता है स्किन के थ्रू। थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स लोकेटेड ऑन द स्किन। तो स्किन में जो मेरा स्वेट ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स के हेल्प से स्वेट निकल रहा होता है। स्वेट क्या है ना, एक तरह का वाटर का फॉर्म है, उसमें सॉल्ट्स भी होते हैं, तो वो सॉल्ट में निकल जाता है और एक्सेसिव वाटर में निकल जाता है। ओके, द लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और जो लंग्स है वो क्या काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है हमारे बॉडी से। ओके, अब इसके बाद है फिशेस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द रेक्टम थ्रू द एनस, और जो फिशेस है, फूड आइटम का जो सॉलिड पार्ट जो अपना अनडाइजेस्टेड रह गया है ना, वेस्ट प्रोडक्ट, वो एलिमिनेट होता है एनस के थ्रू। ओके, हाँ, तो ये हम लोग समझ गए। अलग अलग जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी में वो अलग अलग पार्ट से निकल रहे हैं। जैसे स्किन का क्या काम है? तो स्किन जो है सो वाटर को, जो ज़्यादा मात्रा में वाटर है और सॉल्ट है उसको स्वेट के फॉर्म में निकाल दे रहा है बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ओके, और इसके बाद जो अपना ये मेरा जो किडनी है, किडनी क्या कर रहा है ना, किडनी भी जो ब्लड है, ब्लड से इम्प्योरिटीज़ को फिल्टर आउट कर लेता है। ओके, और क्या बना देता है? यूरिन बना देता है। फिर लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहा होता है, और इसके बाद अपना जो एनस है वो फिशेस को बाहर निकाल रहा होता है। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग किडनीज के बारे में देखेंगे। आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं ना, किडनी का अपना एक स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल पोर्शन दिखाया गया है, बीच से कट किया गया है किडनी को, और उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम लोगों को दिखाया गया है। तो ये है कुछ पार्ट्स, उसको हम जरा यहाँ पढ़ लें। तो पहले ये देखिए कॉर्टेक्स है, ऊपर का पार्ट जो है ना, ये क्या कहला रहा है? कॉर्टेक्स कहला रहा है। और इसके बाद यहाँ पे जो आप इस तरह का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको क्या बोला गया है? इसको बोला गया है
पिरामिड। ओके, ये नेम्स है। और ये देखिए अपना ना ट्यूब है, ब्लड का ट्यूब है ना, पाइप जिसको हम लोग कह सकते हैं। इसको क्या बोला गया है? रीनल आर्टरी। ओके, इसको बोला गया है रीनल आर्टरी। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं येलो कलर का पाइप नीचे है, ये क्या क्या कहा गया है इसका? यूरेटर। ओके, चलिए ये तो पार्ट्स था। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा किडनी के बारे में और भी डिटेल में लोग जान लेते हैं। आइए, तो क्या है देखिए, देयर इज अ पेयर ऑफ किडनीज इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में किडनी के कितने होते हैं? एक पेयर होते हैं। तो एक पेयर मतलब हो गया दो, है ना, वन पेयर मीन्स टू, तो दो किडनीज हैं हमारे बॉडी में। ईच किडनी इज ब्रिक रेड इन कलर एंड इज बीन शेप्ड। तो इसका शेप कैसा होता है? बीन के जैसा शेप होता है। और कलर कैसा है? तो रेड इन कलर, ब्रिक रेड इन कलर। ओके, इसका काम क्या है? तो दे फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में, उसको फिल्टर आउट कर देना। दिस वेस्ट फ्रॉम अ लाइट येलो कलर्ड लिक्विड कॉल्ड द यूरिन। तो ये जो वेस्ट है ये लाइट येलो कलर्ड का लिक्विड बनाता है, जिसको हम कहते हैं यूरिन। ओके, इन दिस वे द ब्लड गेट्स प्यूरिफाइड बाय द किडनी। और इस तरह से अपना जो किडनी है वो क्या करता है ना, ब्लड को प्यूरिफाई करता है। आगे है, किडनीज हेल्प इन रिमूविंग नॉट ओनली हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज यूरिया बट आल्सो एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड। तो ब्लड में अगर एक्सेस वाटर है तो वो भी निकल जाता है यूरिन के रूप में। और जो बहुत ही हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक सब्सटेंस यूरिया, वो भी किडनी निकाल देता है ब्लड से। तो ये इसका हो गया फंक्शन। अब इसके और भी पार्ट्स हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे है यूरेटर्स। तो द यूरेटर्स आर टू थिन वॉल्ड, है ना, टू थिन वॉल्ड, पतले वॉल होते हैं इसके। यूरिन कैरिंग ट्यूब्स, यूरिन को कैरी करने वाले ट्यूब्स होते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम इज किडनीज एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? किडनी से। किडनी से निकल रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में खत्म होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। इट इज अ स्मॉल बैग लाइक अ स्ट्रक्चर इन विच द यूरिन इज स्टोर्ड। इसमें क्या होता है? यूरिन स्टोर्ड होता है। या ह्यूमन बीइंग एक्सक्रीट्स अबाउट 1.5 to 2.5 लीटर्स ऑफ यूरिन एवरी डे। एक दिन में हम लोग कितने यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं? तो अप्रॉक्स 1.5 to 2.5, है ना, 1.5 लीटर से 2.5 लीटर तक यूरिन हम लोग एक्सक्रीट करते हैं। द साइज की बात कीजिए, है ना। द साइज एंड पोजीशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वेरीजेस विथ द अमाउंट ऑफ यूरिन इट कंटेन्स। तो कितना यूरिन उसमें है उसके अकॉर्डिंगली इसका साइज जो है ना वो चेंज होता है, और पोजिशंस। ओके, तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज अ स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द यूरिन गेट्स डिस्चार्ज। तो यूरिन जो बाहर निकलता है बॉडी से, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं। ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए ये तो सारे पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे किसके? सारे ऑर्गन्स को देख लिए। तो ये था अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अब नेक्स्ट हमारे पास स्केलेटल सिस्टम, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके बारे में ना हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा और यहाँ पे हम देख लें। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्कल, बैकबोन, रिब, हिप बोन, बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। कितने सारे? स्कल हो गया, बैकबोन, रिब, हिप बोन्स, है ना, बोन ऑफ आर्म एंड लेग्स। ये सारे जो बॉडी में बोन्स हैं सभी को हम लोग एक साथ देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? स्केलेटन सिस्टम। तो यहाँ पर हम लोग राइट साइड पिक्चर देख पा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम का। आगे देखिए, द स्केलेटल सिस्टम परफॉर्म मेनी फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शंस कार्यों को करता है हमारे बॉडी में। इट प्रोवाइड्स द बॉडी इट्स शेप एंड फॉर्म। इसको शेप दे रहा है, हमारे बॉडी को एक निश्चित शेप दे रहा है। हेल्प इन द मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे बॉडी को। विथ द हेल्प ऑफ मसल्स एंड प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट एंड डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी
फ्रॉम इंजरीज। तो बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट और डेलिकेट ऑर्गन है उसको भी ये प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप बताइए हार्ट, तो हार्ट अपना रिब केज के अंदर है, लंग्स है ना इन रिब केज के अंदर है, ब्रेन स्कल के अंदर है। तो क्या कर रहा है ना, प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, प्रोटेक्शन का काम करता है फ्रॉम द ये डेलिकेट ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बोन्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय इलास्टिक स्ट्रैंड कॉल्ड लिगामेंट्स। तो जो बोन्स होते हैं वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, है ना, इलास्टिक स्ट्रैंड से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय नॉन इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड टेंडन। तो जो मसल्स हैं वो बोन से कैसे जुड़ेंगे, जो मसल्स हैं वो बोन से जुड़े होते हैं। ओके, और वो क्या होता है, नॉन इलास्टिक टिश्यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंडन्स। तो ये हम लोग जान गए टेंडन्स और लिगामेंट्स के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। आर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स विच हेल्प्स द बोन्स टू मूव। हमारा जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है, रिलैक्स करता है, फैलता है, और इससे क्या होता है ना, हेल्प होता है हमारे बोन को मूव करने में। द ओवरऑल ह्यूमन स्केलेटन इज अ मोबाइल फ्रेमवर्क मेड अप ऑफ 206 बोन। तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितने बोन्स हैं, 206 बोन्स। ओके, वी विल स्टडी अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल इन हायर क्लासेस। अब इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल्स में जानेंगे हायर क्लासेस में। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको भी कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आइए हम लोग कर लें। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ देयर स्पीसीज। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने लाइफ को, यानी कि अपने जैसे स्पीसीज को इस अर्थ पे बनाए रखने के लिए। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल्स डिफर इन साइज एज वेल एज देयर फंक्शंस। तो मेल्स और फीमेल्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट है। ओके, उसका साइज और उसका फंक्शन भी डिफरेंट है। इन मेल्स दे, है ना, मेल्स की पहले बात की जाती है, देखिए क्या है। इन मेल्स दे हैव ए पेयर ऑफ टेस्टेस, है ना, मेल्स में पेयर ऑफ टेस्टेस हैं, पेयर मतलब दो। ओके, तो दो टेस्टेस हो गए। इन फीमेल्स अ पेयर ऑफ ओवरीज, तो फीमेल्स में क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज है। ओके, और ओवरीज पेयर मतलब आप समझ रहे हैं दो, है ना, तो 2 ओवरीज हो गए। आगे देखिए, टाइनी सेल्स कॉल स्पर्म्स, है ना, जो टाइनी सेल्स है उसको हम स्पर्म कह रहे हैं, आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। तो जो स्पर्म है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, टेस्टिस से प्रोड्यूस हो रहा है। वाइल ओवरीज प्रोड्यूस एग्स, और ओवरीज क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, एग्स को। ओके, ये हम लोग जान ले। फिर आगे है द यूनियन ऑफ स्पर्म, है ना, द यूनियन ऑफ स्पर्म, द यूनियन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन पूछता है जनरली कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यूनियन ऑफ स्पर्म विद एन एग इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये सिंपल था। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो। जो फर्टिलाइज एग्स होगा वो किस में डेवलप करेगा, एम्ब्रायो में डेवलप करेगा। द एम्ब्रायो ग्रोज एंड फॉर्म्स अ बेबी। जब एम्ब्रायो बड़ा होता है, ग्रो होता है, तो क्या बनाता है ना, बेबी की रूप ले लेता है, बेबी का रूप लेता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, फीमेल बॉडी के अंदर ये डेवलप होता है। ओके, अब यहाँ पे ना हम लोग देख रहे हैं पिक्चर दिया हुआ है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब इसमें हम लोग को दिखाया गया है ओवरीज, यहाँ पे हम लोग ओवरी देख रहे हैं, एक इधर है और एक इधर है, और इसके और भी पार्ट्स को लोकेट किया गया है। ये है अपना फैलोपियन ट्यूब। ओके, और इसके बाद ये उटरस दिखाया गया है, यहाँ पे ना बेबी रहता है, ग्रो करता है। ओके, तो चलिए ये तो था अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बाद एक कीवर्ड्स। तो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए चैप्टर 9 को। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.